वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों आज हमने एक पोएम ले रखी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जो आपकी मेरे ख्याल से सेकंड पोएम है एंड विच वाज कंपोज्ड बाय टेड होव्स। अब लिखा हुआ है आपके सामने द लिबर्नम टॉप। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूट सी, बहुत प्यारी सी नेचुरल ब्यूटी और स्पेशली बर्ड्स की ब्यूटी के बारे में बताते हुए और बहुत कुछ सीख देते हुए पोएम को लिखा गया है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी, हम शायद 45 मिनट तक नहीं पढ़ाएंगे, 35 to 40 मिनट्स में ही फिनिश करेंगे इस पोएम को। इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा समरी से स्टार्ट करते हुए, पोएम तो बहुत ज़्यादा आपकी 15-16 लाइन के अंदर ही समाहित है लगभग, है ना। तो इस पोएम को पढ़ने के लिए थोड़ा जाहिर है पहले ही पोएम हम पढ़ा चुके हैं अगर आपको, तो जो ये पोएम है मेरे ख्याल से ये पोएम लिबर्नम टॉप पर है। अब टॉप का क्या मतलब होता है? शिखर का मतलब ऊपरी हिस्सा, और लिबर्नम एक पेड़ का नाम है। तो आप समझ सकते हैं पेड़ के बारे में है, बट इसमें एक जो चिड़िया है उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है पोएट ने। स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे और समझेंगे। फिगर ऑफ स्पीचेस जहां पर भी आएंगे वो हम आपको बता देंगे। बहुत ज़्यादा 11th क्लास में 11th और 12th में फिगर ऑफ स्पीचेस ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन स्पेशली हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ पोएम के कंपोजिंग करते समय, पोएम को पढ़ते समय हम देखते हैं। तो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं इसमें, मतलब अलंकार कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, और देखते हैं क्या है इस पोएम में। इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। पोएम का इंट्रोडक्शन है आपका क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है द लिबर्नम टॉप, है ना, और ये लिखा गया है किसके द्वारा? टेड होव्स से द्वारा। ये देखिए, तो द पोएम लिबर्नम टॉप इज रिटन बाय, रिटन की जगह आप बेहतर होगा यहाँ पर कंपोज शब्द का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? कंपोज। जब भी पोएम को लिखेंगे तो कंपोज किया जाता है पोएम को, तो इस बात को खास ध्यान रखा जाए, ठीक है। कंपोज्ड, ठीक, कंपोज्ड, इट इज क्लियर। सो इट इज अबाउट अ रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लिबर्नम ट्री। ये किसके बारे में है? एक रिलेशनशिप के बारे में है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? बिटवीन द लिबर्नम ट्री, एक ट्री का नाम है। अमलतास एक पेड़ होता है, इसकी हिंदी हमने पढ़ी थी। लिबर्नम का मतलब अमलतास एक पेड़ होता है। अभी हम दिखा तो सकते नहीं ना, हम पेड़ बनेंगे। एंड द गोल्ड फिंच, एक बर्ड है जिसका नाम है गोल्ड फिंच, एक बर्ड है, ठीक है। द ट्री इज येलो। कैसी है ट्री? कैसा है? येलो है। अब येलो बताया गया है। अच्छा, पोएम जब पढ़ते हैं तो हमें पोएम में बहुत सी चीजें समझ में आती है कि इसमें बहुत कुछ झूठ होता है, झूठ भरे बहुत भरा होता है। और अगर आप पोएम को समझें तो आप अपने हिंदी गानों को उठा लीजिए और हिंदी गानों को सुनिए। उसमें ऐसे ऐसे वर्ड बोले जाते हैं, ऐसे ऐसे फ्रेजेस, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि देखा जाए इसमें 1% भी सच्चाई नहीं होती है, लेकिन वो कवि की कल्पना होती है, राइटर की अपनी एक इमेजिनेशन, एक फिक्शन होता है उसका माइंड का। और देखा जाए तो इंसान को बड़ा अच्छा भी लगता है। आपने सुना होगा कि तेरे बाल घटाओं जैसे, है ना, तो बादल जैसे बाल, और तेरे तुझे एक गाना आया था कि जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा श्रृंगार फरिश्तों से कराया होगा। एक गाना शायद सुनील शेट्टी की मूवी का एक गाना है और शिल्पा शेट्टी जी इसमें अभिनय कर रही हैं। तो ऐसा पॉसिबल है किसी एक लड़की को भगवान ने खुद कहा इस लड़की को मेरी तरफ से जो है ऐसे फरिश्तों से कहा जाए, इसको बनाया जाए, ये स्पेशल है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो गाना कितना अच्छा लगता है ना, है ना। एक गाना सुना होगा आपने, कोयल सी तेरी बोली सूरत है कितनी भोली। कोयल से तेरी बोली, अभी कोई लड़की को करे लगे, कां करे लगे, कौवे जैसी आवाज निकलने लगे तो पास न भाग जा वहां डर के मारे। लेकिन इन चीजों को सुन करके क्या अभी हमने सोचा कि मैं पगला के झूठ बोलते, झूठ बोलना नहीं सोचा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो फुल टू फटैक एक चीज समझ में आती है कि पोएम को पढ़ते समय सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए एंटरटेनमेंट पर। वो एक एंटरटेनिंग एक पीस ऑफ राइटिंग होता है। पोएम जो है एक एंटरटेनिंग पीस ऑफ राइटिंग है जहां पर आपको एंटरटेन किया जाता है, एंड थ्रू द एंटरटेनमेंट सम टाइम यू आल्सो गेट सम लेसन और टीचिंग फ्रॉम द कंपोजिशन। उस कंपोजिशन से आप सम लेसन, सम टीचिंग्स ले सकते हैं। बहुत सी, ये तो इस पोएम की बात हो गई, लेकिन जो है
पोयम के अंदर लेसन और टीचिंग भी छुपी होती हैं, वो सिर्फ जरूरत होती है फाइंड आउट करने की। तो हमने आपको बताया ये जो कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें लड़का भी खुश और लड़की भी खुश, खास तौर से हमने ये इसलिए एग्जांपल दिया, इसके थ्रू आप पोयम को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, किसी भी पोयम को जब आप हिंदी गाने को समझते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन सो वी अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया, जो हमारे हिंदी सॉन्ग्स होते हैं उन सॉन्ग्स में जिस तरीके के फ्रेजेस यूज किए जाते हैं तारीफ के लिए, किसी के लिए, है ना, खासतौर से गर्ल्स की तारीफ ही होती है उसमें, और गर्ल्स भी कभी कभी लड़कों की तारीफ कर देते हैं, लेकिन अब लड़कों को नहीं बताया जाता है कि, है ना, सूरज जैसी तेरी सूरत, है ना, नहीं बताया जाता। लड़कियों को ही बताया जाता है चांद सा मुखड़ा, है ना, चांद सा मुखड़ा, चांद देख लेंगे तो भी उल्टी कर मरी है, चांद को देख लेंगे अगर पास से उसको ऊपर चले जाए, इतना गंदा है वो, उसके ऊपर इतने दाग हैं, लेकिन फिर भी चांद से मिलाया जाता है। और गेंदे के फूल से, गुलाब के फूल से, खा ले गुलाब का फूल, गुलाब के फूल से मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगने के लिए। हमारे भगवान ने एक चीज यहाँ पर दी हुई है, लेफ्ट साइड में होता है ना हार्ट, हाँ, तो लेफ्ट साइड में एक चीज दी है, इसको अच्छा लगने के लिए हम जिसे कहते हैं बकैती करते हैं। और जाहिर सी बात है, करो, सामने वाले को अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छा है, सामने वाला भी खुश, हम भी खुश। अभी कहते कि आसमान से कहो तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, ऐसी बातें। तो अगर लड़की कहते जा तोड़ ला, जा जा, तो अभी सब हवा हो जाएगी, कह दे भी जा जाता, जा आसमान थोड़ा उस बिल्डिंग से कूद के दिखा दे, तो बस खत्म हो जाएगी वहां पोएट्री। लेकिन ना लड़की कहेगी लड़के से, ना लड़का ऐसा करेगा, वो सिर्फ अच्छा लगने के लिए, मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसका समझ में आ रहा है झूठ, तो वो खुश भी हो रही है और आपस में रिश्ता अच्छा बन रहा है। तो इस तरह की चीजें हम पोएम में बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो पोएम में कई तरह के फिगर ऑफ स्पीच, और बिना फिगर ऑफ स्पीच के कोई पोएम लिखी ही नहीं जा सकती। ये भी पॉसिबल ही है कि हम अलंकार के बिना किसी भी पोएम का जो है मतलब शायद ही कंपोजिशन कर सके। अलंकार उसमें हर एक लाइन में, हर एक शब्द में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गोल्डफिंच और लेबनम ट्री। अब लेबनम ट्री तो बेटा एक नॉन लिविंग थिंग है, गोल्डफिंच एक लिविंग बींग्स है, मतलब एक प्राणी है, प्राण है इसके अंदर, और नॉन लिविंग थिंग है ट्री। हालांकि ट्री को भी हम लिविंग बींग्स मान सकते हैं, लेकिन उस तरीके का नहीं है जैसे कि ये मूव होता है। गोल्डफिंच है या कोई भी एनिमल है, ट्री मूव नहीं हो सकता, मूवेबल नहीं है। अब इसकी जो ग्रोथ होती है वो इतना ज्यादा स्लो ग्रेजुअल होती है कि उसको आप नोटिस नहीं कर सकते। द ट्री इज येलो। येलो अब कहा गया, ट्री क्या येलो है। अब येलो कलर जब पोएम में रखा जाता है या किसी भी कॉम्पोजिशन में, तो येलो जो है सिंबल होता है बीमारी का। येलो जो सिंबल होता है, कभी आपने देखा है पीलापन तेरे चेहरे पे बड़ा अच्छा लगता है, कभी आपने सुना होगा पीला कलर, नहीं, सुर्ख और लाल कलर ही आता है। लाल या सुर्ख वो बड़ा खूबसूरत लगता है। लाल खतरे का निशान भी है, हर वो खूबसूरत चीज है, हो सकता है वो खतरा भी हो। तो ये सिंबलिफिकेशन होता है, सिंबल या प्रतीक के भांति उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर येलो ट्री बताया गया है। अब आगे देखिएगा, जब इसे आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया, ट्री को साइलेंट है। येलो का मतलब यहाँ पर साइलेंट है। जब येलो होता है तो आपने एक बीमारी सुनी होगी, इसका नाम है जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया। तो पीलिया पड़ जाता है, कौन इंसान उस टाइम अच्छा लगता है नहीं ना, पीला पड़ जाता है। लाल अगर कोई पड़ जाए तो क्या पहले कितने बीमार लग रहा है, लाल लाल। लाल बीमार नहीं लगता है, लाल आदमी जो है बड़ा अच्छा लगता है, मतलब खून होता है उसके अंदर। तो यहां पर क्या कर रहा है, येलो है एंड साइलेंट है एंड डेथ लाइक है। तो इसको कहा गया है जो येलो कलर है और साइलेंस जो हमारा होता है वो डेथ लाइक होता है, एकदम निर्जीव, जिसमें जान ही ना हो। एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड। वो एकदम साइलेंट खड़ा था ट्री, लेकिन वो बर्ड आती है, क्या गोल्डफिंच आती है, बर्ड उसके ऊपर आ जाती है एंड इट इज अलाइव, और फिर वो अलाइव हो जाता है, जीवित हो जाता है। एंड हर यंग वंस, और जो गोल्डफिंच आती है उसके साथ साथ उसके बच्चे भी होते हैं, मतलब वो ऑलरेडी पेड़ पर ही होते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके आने से जो पेड़ होता है वो बहुत ही एकदम अलाइव हो जाता है। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब आसमान से बारिश होती है तो एक आम इंसान के लिए क्या होता है, आसमान से बारिश तो हो रही है और हमारे लिए क्या है, बारिश हो रही, पानी बरस रहा है, कि बहुत से लोग घिनाते हैं, अरे कीचड़ हो गई ये वो। तो वहां पर एक आम इंसान से अलग हट करके एक पोएट होता है, जो पोएट इस बारिश की बूंदों की टप टप टिप 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 को भी पोएम में पिरो देता है ना। वो टिप टिप बरसा पानी, आपने गाना सुना होगा वो, है ना। कितना मतलब मेलोडियस सॉन्ग बनाया गया, कितना बहुत ही दिल फेक गाना है, बहुत ही सेंसुअस गाना है वो, बहुत खूबसूरत गाना है ना। अब उसमें टिप टिप बरसे पानी के ऊपर गाना बना दिया गया। अब जरा सोच लीजिए, तो एक आम इंसान के लिए पानी बरस रहा है, लेकिन एक पोएट के लिए वो भी एक साउंड है। और साउंड वाकई में आपने इंस्ट्रूमेंटल जो है इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले लोगों को देखा होगा, जो कोयर होते हैं या जो बैंड वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा इंडियन आइडल में जिस तरह से म्यूजिक बजाई जाती है, किस किस तरह के साउंड्स। तो साउंड हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है। तो हम यहाँ बता रहे थे कि ऊपर से अगर पानी बरस रहा है, आपने देखा धरती एकदम उदासीन, धरती देखा क्या है, एक आम इंसान के लिए कहेंगे अबे बंजर पड़ी एकदम,
एकदम बंजर पड़ी, एकदम अबे खोखली, एकदम सड़ी जमीन। एक आम इंसान इस तरह से बात करेगा, लेकिन एक पोएट जब होगा वो कहेगा धरती प्यासी है, आसमान से अभी इसकी प्रेमिका आएगी, प्रेमी आएगा और इसको प्यार से लबरेज कर देगा और फिर ये लहर लहर और हलल हलल करने लगेगी, सारी धरती जीवित हो जाएगी, हरियाली आ जाएगी और इसमें एक जीवन उत्पन्न हो जाएगा जैसे ही आसमान से इसका प्रेमी, प्रेमी कौन, यहाँ बादल को बताया जाएगा। और एक आम इंसान के लिए बंजर, उपजाऊ नहीं है, वे सड़ी हुई, एकदम मटमैली, एकदम पत्थर वाली। लेकिन एक पोएट, वो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग होता है जब वो लिखता है। तो आप देखिए जरा कैसे जीवित हो जाती है, बर्ड आती है और बर्ड के ऊपर, बर्ड के साथ साथ उसके बच्चे भी आते हैं और पेड़ होता है वो एकदम जीवित हो जाता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह 4-5 बजे आपने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी होगी। वो एक लाइफ में हमें एक इंथुजियाज्म भरते हैं। आसमान से पानी बरसता है तो ये पूरी धरती हरी हरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ कनेक्शन विच ह्यूमन बीइंग्स फेल टू अंडरस्टैंड। चीजों के बीच में भी एक कनेक्शन दिया है भगवान ने, बट वो हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो उसे समझ सके। यहां पर एक पोएट ही होता है जो इसको समझता है। यंग वंस आते हैं और जो पोएट आता है और पेड़ को अलाइव करता है। द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री। जो येलो बर्ड है, बर्ड भी वो क्या है, येलो ही है। हैज हर शेल्टर, उसका शेल्टर है ट्री के अंदर। शेल्टर मतलब उसका घोंसला, नेस्ट, आप जानते हैं नेस्ट में ही रहती है। वेयर शी फीड्स हर यंग वंस, जहां पर वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। फीड का मतलब, बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, बट जैसे ही वो बर्ड्स खाना खिलाकर वापस आसमान में उड़ जाती है, द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन, वो ट्री फिर से साइलेंट हो जाता है। ये वही बात हो गई जिस तरीके से एक प्रेमी हो, उसकी प्रेमिका, भाई जाहिर सी बात है पानी बरसना बंद होगा, कुछ दिनों बाद पानी ना बरसे, फिर से धरती बंजर होने लगती है क्योंकि उसका प्रेमी उससे दूर हो गया। अब यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका वाली बात हम जानबूझ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो फीलिंग समझ में आपको आने वाली है। क्योंकि आपका मतलब जो बिलवेड है या लवर है, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपके चेहरे पर, आपके दिल की धड़कनों पर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ऑफ कोर्स होती होगी, शायद अभी ना हुई हो, इन फ्यूचर हो सकती है। दिस इज द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की एक नेचुरल एक्टिविटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी प्यारे इंसान को देख करके आपके अंदर एक धड़कन है ना। माँ बाप भी प्यारे होते हैं लेकिन लोग उनको जो है बाद में रखते हैं, लेकिन उनको बहरहाल ये तो एक फिनोमिना है, एक पोयम है। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखिए उसने जो है एक लिवलीनेस उसके अंदर जगा दी थी, एक जीवन ला दिया था उस गोल्डफिश ने। जैसे ही वो जाती है वो डेथ लाइक, जो ट्री है वो डेथ लाइक फिर से बन जाता है, एकदम निर्जीव हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका उसके प्रति प्यार है, उसका उसके प्रति एक विश्वास है। जैसे कि हम अपने उनको देख करके खुश हो जाते हैं और बहुत ही तरंगे उठने लगती हैं और फिर गाना निकलता है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से हजारों सॉन्ग हैं। तो वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो कह रहा है जैसे वो उड़ जाती है वो फिर से डेथ लाइक बन जाता है। यही एक स्टोरी है पूरी पोएम में। चलिए अब समरी की बात करें अगर, तो द पोएम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबेनम ट्री। जो स्टार्ट होता है, जो पोएम है वो स्टार्ट होती है एक डिस्क्रिप्शन से, जो कि एक लेबेनम ट्री के बारे में है। डिस्क्रिप्शन मतलब उसके विवरण से स्टार्ट होता है। वेयर टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट, जहां पर उस पेड़ का जो टॉप है, ऊपर शिखर जो है मतलब ऊपरी हिस्सा, वो एकदम स्टिल है, स्थिर है, साइलेंट है, उदासीन पड़ा हुआ है, अचल है। आप इसे कह सकते हैं साइलेंट को, या फिर स्टिल को क्या कह सकते हैं आप, एक हिंदी शब्द है बहुत प्यारा, अचल। क्या है? अचल है, मतलब जिसमें कोई भी चल नहीं है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है। इट्स लीव्स हैड टर्न्ड येलो, उसकी जो पत्तियां हैं वो एकदम येलो हो गई हैं। एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और जो सीड्स है वो गिर चुके हैं पूरी तरीके से। इट वाज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर का महीना है और डे टाइम है, तीसरी पहर दूसरी पहर जो 12 बजे के बाद का टाइम है, डे टाइम है और सितंबर का महीना है। सितंबर में हमारे यहाँ तो वैसे बारिश होती है, लेकिन ये जहाँ की हो स्टोरी है वहाँ पर जाहिर सी बात हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में पूरी दुनिया को बांटते हैं। तो जब यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ सर्दी, जब वहाँ सर्दी तो यहाँ गर्मी, इस तरह से होता है। तो वहाँ सितंबर में पतझड़ का मौसम इसलिए चल रहा है, तभी आपको पता है जो ट्री है उसके जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं। व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक, जब ट्री जो है पूरे तरीके से स्टैंड स्टिल है, अचल हो चुका है और पूरी तरीके से डेथ लाइक है। ये छोटा सा है, आगे देखते हैं। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, जो लाइफलेस ट्री अभी बताया गया था वो एकदम बिकम्स मतलब हो जाता है। कैसा हो जाता है?
अलाइव हो जाता है, एकदम जीवित हो जाता है बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड। जिस तरह से हमें उनके आने पर हमारे अंदर एक दिल की धड़कनें धक धक तेजी से धड़कने लगती हैं, हम जीवित हो जाते हैं और हमारे अंदर एक जीने की मनोकामना, एक इच्छा जागृत हो जाती है। उसी तरीके से उस ट्री के अंदर जो है उस चिड़िया के आ जाने पर एक अजीब सी थरथराहट होने लगती है, ठीक है। शी केम टू फीड हर यंगर वंस, वो आती है क्यों? अपने यंगर वंस को खिलाने, खाना खिलाने। यंगर वंस का मतलब उसके बच्चे, हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जो कि उस पेड़ की सघनता में, थिकनेस का मतलब हो गया बेटा सघनता, घनेपन में अंदर है पेड़ के। द ट्री इज हर शेल्टर, ट्री उन सबका शेल्टर है बेटा। एंड शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चॉपिंग साउंड, शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, वो आती है एंड ऑफ द ब्रांच पर बैठती है विद द चर्पिंग साउंड, और चहचहाहट वाला साउंड प्रोड्यूस करती है। She further moves to the other side of the branch, फिर वो आगे बढ़ती है दूसरे साइड की तरफ, एक साइड से दूसरी तरफ जाती है of the branch with a rapid and precautionary movement like a lizard, और एकदम उस तरीके से सचेतता पूर्वक मतलब एकदम कॉशंस लेकर के, मतलब एकदम ध्यान पूर्वक, जिस तरह से एक लिजर्ड होती है, लाइक वर्ड यहां यूज हुआ जहां पर भी दो ऐसी चीजों में कंपैरिजन किया जाए जहां पर वो दोनों चीजें बिल्कुल अनमैच्ड हो, बट उनकी एक क्वालिटी एटलीस्ट मैच कर रही हो, तो वहां पर हम एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है बेटा सिमिली। इसको ऐसे यहीं पर समझ लेना, एक वर्ड आता है सिमिली, ठीक है। और इस सिमिली अलंकार में, मतलब फिगर ऑफ स्पीच में, हम दो अनमैच्ड ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं जिनकी कम से कम एक क्वालिटी मैच कर रही हो। अब यहां पर जो चिड़िया है और जो लिजर्ड है, लिजर्ड का मतलब छिपकली, दोनों अलग है। एक पक्षी है तो दूसरा रेप्टाइल है, एक जहरीली है तो दूसरा बहुत ही क्यूट है, आप जानते हैं। लेकिन अब दोनों के अंदर एक क्वालिटी यहां पर सेम दिखाई, कह रहा है लाइक अ लिजर्ड, लिजर्ड की तरीके से प्रिकॉशन, वो बहुत ही कॉशन रहती है। आप छिपकली की तरफ ऐसे करिए, तुरंत इतनी तेज भागेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बहुत प्रिकॉशन। हाँ, आप उसके पास जैसे पहुंचेंगे तुरंत इतनी तेज भागेगी, वो समझ जाती है। तो उसी तरीके से, उसी तरह से मूवमेंट करते हुए जो चिड़िया है वो आगे बढ़ जाती है। और ध्यान रहे, जब भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है तो वहां पर दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही वस्तुओं, दोनों ही व्यक्तियों को कंपेयर करने के लिए या तो एज वर्ड का, या तो सो वर्ड का, या तो लाइक शब्द का प्रयोग करते हैं। बिना इसके यूज के सिमिली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो लिजर्ड की तरह, एज सुन एज शी अराइव, जैसे ही वह आती है, हर यंगर वंस स्टार्ट चर्पिंग, उसके बच्चे चैं 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 चूं चूं करने लगते हैं। भाई जाहिर सी बात है, माँ को देखने पर बच्चे खुश हो ही जाते हैं। लाइक अ मशीन, एकदम मशीन के तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। मशीन जिस तरह से जनरेटर होता है, आप बाइक देख लीजिए तो बाइक में वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगता है। एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। द डेथ लाइक, डेथ क्या होता है बेटा? एकदम मौत के समान जो ट्री था वो बिकम्स अलाइव, वो एकदम अलाइव हो जाता है। एंड इट ट्रम्बल्स एंड शेक्स, एकदम कपकपाहट, कंपन होने लगता है, शेक्स, एकदम हिलने लगता है। ठीक है, थोड़ी समरी है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली पोएम पे चलेंगे। आफ्टर फीडिंग देम, उनको खाना खिलाने के बाद, शी फ्लाइज टू अदर साइड, वो एक कोने से दूसरे कोने पर जाके खाना खिलाती है और फिर वहां से क्या करती है? शी फ्लाइज टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच, दूसरे साइड पर चली जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस, उसका फेस है एक धारीदार फेस है, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है पोएम में बैर्ड, बैर्ड। तो हर डार्क कलर्ड फेस, उसका जो फेस है बहुत धारीदार है, डार्क है। विद द येलो बॉडी, बॉडी कैसी है? येलो है। बेयरली विजिबल एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, वो मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। बेयरली का मतलब मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, बिहाइंड द येलो। ही फ्लेव अवे इन द स्काई, फिर उसके बाद वो उड़ जाती है। एंड लीविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, किस तरह से? वो अपने ट्री को डेथ लाइक के समान, मतलब मृत्यु में फेंक करके वो उड़ जाती है। अब चलेंगे बेटा, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अभी तक आपको समरी समझ में आ गई होगी। समरी का मतलब पूरी पोएम में क्या है उसको सेंटेंस में पिरो करके हमने यहाँ पर लिख दिया था, जो आप समझ सकते हैं। यहां तक कि किसी को दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चाप के बेटा लाइक ठोक दिया करो, है ना। चलो स्टार्ट आगे।
चलें अगर हम अब है पोएम का एक्सप्लेनेशन जो कि आपकी बुक में है, यहां से स्टार्ट है, देख लें बेटा, ठीक है। क्या है? द लेबेनम टॉप इज साइलेंट। देखिए डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया ना, द लेबेनम टॉप इज साइलेंट। लेबेनम टॉप एकदम साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, एकदम क्वाइट स्टिल है, मतलब एकदम अचल, उसमें कोई भी मोमेंट नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सनलाइट आफ्टरनून के बाद है, मतलब 2-3 बजा हुआ है, तीसरी पहर मानने। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर, एकदम पीला पीला सितंबर। पीला पीला सितंबर का मतलब पीला पीली 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 लाइट थी, बिकॉज सनलाइट वाज देयर, वहां पर सनलाइट थी। अब फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी जो पत्तियां थी वो पूरी तरीके से येलो हो चुकी थी। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके पूरे के पूरे जितने बीज थे सब गिर चुके थे। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि गोल्डफिंच नहीं आ जाती, विद अ ट्विचिंग चर्प, ट्विचिंग चर्प, जैसे चर्पिंग करते हुए, ठीक है। हाँ ठीक है। ट्विचरिंग चर्प, चर्प का मतलब क्या होता है बेटा? चहचहाना। और ट्विचिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ट्विच का मतलब हो जाता है हल्की फुल्की सी हलचल कर देना, उथल पुथल कर देना, ट्विचिंग। विद द ट्विचिंग चर्प के साथ जब तक कि गोल्डफिंच नहीं आ जाती, द ट्री रिमेन्स डेथ लाइक, एकदम डेथ लाइक पड़ा हुआ है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, अचानक से क्या होता है? सडननेस, एकदम अचानक से एक हलचल मचने लगती है। स्टार्टलमेंट का मतलब भी हलचल होता है। एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच के एक सिरे पर क्या होता है? हलचल मचने लगती है, खुचर पुचर खुचर पुचर खुचर पुचर होने लगती है। देन अ स्लीक एज अ लिजर्ड, फिर एक लिजर्ड के समान चिकनी, स्लीक का मतलब एकदम स्लीक का मतलब एकदम चिकनी, एंड अलर्ट, एकदम सचेत, एंड अब्रप्ट, अचानक से, तेजी से। अब्रप्ट आपने देखा होगा छिपकली की जो एकदम गति होती है वो कैसी होती है? बड़ी तेजी से होती है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, जूम ऐसे चली जाती है, आप पता ही नहीं चलेगा कितनी तेजी से वो अपने पैर चलाती है। समझ रहे हैं जी? अलर्ट। शी एंटर्स द थिकनेस, वो आती है और थिकनेस में चली जाती है। किसके? पेड़ के थिकनेस में, सघनता में। इसको आप क्या कहेंगे? सघनता, सघनता में चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे जिस तरह से मशीन स्टार्ट हो जाती है, मशीन क्या भाई? कोई भी आप मैकेनिकल आइटम ले लीजिए, तो चाहे आपको, जैसे आप मान लीजिए ये बोर्ड ही है, तो बोर्ड जब स्टार्ट होता है तो एक अजीब सी सनसनाहट आती है, एक बजिंग साउंड आता है। आप सिस्टम चला रहे होंगे तो आपका यूपीएस जो है, यूपीएस कहते हैं ना, सीपीयू नहीं, सीपीयू सॉरी, सीपीयू जो है, तो आपका वो पीछे से जो उसमें फैन लगा होता है छोटा सा, वो चलता है तो उसकी एक अजीब सी ऐसे 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 वाइब्रेशन होना है। आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो बाइक में एक वाइब्रेशन होने लगता है। उसी तरीके से जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑफ चिटरिंग साउंड्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स का ट्रेमर करना, कंपन, विंग्स का, पंखों का फड़फड़ाना। एंड थ्रिलिंग्स, और एकदम थ्रिल हो जाते हैं। थ्रिल का मतलब हो जाता है एक इंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, थ्रिल, है ना, रोमांचित हो जाता है पूरा पेड़। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो ट्री है वो ट्रम्बल करने लगता है, कांपने लगता है, वाइब्रेशन देने लगता है, एंड थ्रिल्स करने लगता है। थ्रिल्स का मतलब पूरी तरीके से रोमांचित हो जाता है, उथल पुथल मन में आने लगती है। इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली, ये उसकी फैमिली का पूरा इंजन ही है। एंड शी स्टोक्स इट फुल, पूरा उसको धक्का स्टोक्स करती है, उसको स्टार्ट करती है। एंड फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर वो ब्रांच के दूसरे एंड पर चली जाती है। शोइंग हर बैरेट फेस, आइडेंटिटी मास्क, अपना जो चेहरा है छुपाते हुए, जो चेहरा है वो धारियोंदार है। किस तरह का चेहरा है? धारियोंदार चेहरा है। Then with the airy delicate whistle chirp whispering, और फिर जो है वो एकदम कोमलता से, और कौन सी कोमलता? अलौकिक, मतलब एक ईश्वरीय कोमलता के साथ, अलौकिक कोमलता के साथ हल्की सी फुसफुसाहट, whistling chirp करते हुए whispering करती है, खुसर फुसर। She launches away, वो फिर आगे बढ़ती है, towards the infinite, आगे कहाँ बढ़ती है? आगे बढ़ के वो infinite की तरफ उड़ जाती, towards the infinite। लॉन्च का मतलब आगे बढ़ जाना। लॉन्च आपने देखा रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट जो है जब लॉन्च होता है तो इसका मतलब रॉकेट छोड़ा जाता है तो वो आसमान में चला जाता है। तो यहाँ इनफाइनाइट का क्या मतलब निकल के आया? स्काई निकल के आया, ठीक है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और जो लेबरनम है वो फिर से इम्पटी हो जाता है, फिर से वो डेथ लाइक हो जाता है। सबसाइड्स टू इम्पटी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये आज की इस वीडियो सेशन का पूरा हमने टॉपिक आपको समझा दिया है, और मेरे ख्याल से हमने बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इस आज की इस वीडियो में
इतना ही काफ़ी है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिएगा और उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लेबरनम टॉप 11th क्लास की पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और नहीं देखा तो बिल्कुल देखिए, अदरवाइज फिर कोई वीडियो मत देखा करिए, नहीं तो समय की बर्बादी आप खुद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।